हौसला ना कम होगा तेरा तूफानों के आगे। बस तू एक बार हम पर भरोसा तो करके देख, खुद ब खुद हल हो जाएगी जिंदगी की मुश्किलें। बस एक बार अपनी भाग्य पत्रिका पलट के तो देख। बिल्कुल दर्शकों, क्या खूब कहा गया है। हौसला अगर बुलंद हो तो हम पहाड़ जैसी कठिनाइयों को भी पार कर लेते हैं। लेकिन हमारा हौसला बुलंद होगा कैसे? जी हाँ, हौसला बुलंद तब होगा जब हम अपनी जिंदगी को प्लान करेंगे। और जिंदगी को प्लान कैसे करेंगे? प्लान करने का तरीका क्या होगा? किस वजह से हमें जरूरत पड़ती है जिंदगी को प्लान करने की? वो इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे कई सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं, कई सारे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि अगर हमने अपनी जिंदगी को प्लान किया होता तो शायद ये परेशानी हमें अपने जीवन में फेस ही नहीं करनी पड़ती। इसीलिए कहा गया है, प्लान योर जिंदगी विद भाग्य पत्रिका। आपकी सभी समस्याओं का हल है भाग्य पत्रिका। खुशियों की शुरुआत है भाग्य पत्रिका। आपके जीवन का प्लानर है भाग्य पत्रिका। अगर आप भाग्य पत्रिका के माध्यम से अपनी जिंदगी को प्लान करेंगे तो आपके जीवन में जो परेशानी आने वाली है, या कहा जाए आपके घर के द्वार पर जो परेशानी खड़ी है, उसे आप द्वार से ही भगा देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को प्लान कर कर चलें। और प्लान कैसे किया जाए जिंदगी को, और भाग्य पत्रिका में क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, क्या कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं, और क्यों जरूरत पड़ती है हमें भाग्य पत्रिका बनवाने के, इन सभी बातों की ज्यादा जानकारी के लिए जाने माने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य के शर्मा जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आइए गुरुदेव का स्वागत करते हैं। गुरुदेव के शर्मा जी एक ऐसा नाम जिन्होंने लोगों के दुखों को दूर करने के लिए ज्योतिष की प्रख्यात पुस्तकों का शोध करके तैयार किया है भाग्य पत्रिका। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस खास कार्यक्रम में। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अगर बात करें हम शनि की, शनि का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं हमारे जहन में डर बैठ जाता है, तो क्या शनि के प्रकोप से बचाव के उपाय भी इस भाग्य पत्रिका में निहित हैं? बिल्कुल। अभी तो सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूँगा, जैसे अधिकांश सुनने को मिलता है शनि, मतलब नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि भाई शनि कुछ खराब प्लेनेट है, हमारा कुछ नुकसान कर देंगे, या मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा डर सकता है उतना व्यक्ति डरता है। शनि को आप ऐसे समझें जैसे घर में माँ बाप होते हैं, एक बच्चा होता है छोटा सा, तो माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी वो उसे डांटती भी है। तो बच्चे से अगर आप वैसे पूछोगे कि भाई मम्मी अच्छी हैं या पापा अच्छे हैं, तो क्या बोलता है? पापा अच्छे हैं, क्योंकि पापा तो एक बार आते हैं, चॉकलेट देते हैं, खुश हो जाता है। तो शनि हमारे लिए हमारी जैसे लाइफ को बनाने का भी काम करते हैं, और जो हमारे द्वारा अगर कुछ खराब किया गया है तो यहाँ उसका फल वो खराब कोई लेना नहीं चाहता। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईश्वर या भगवान का जो अपना मंत्रिमंडल है, उसमें जैसे सभी विभाग दिए गए हैं, सभी लोग, सभी नवग्रह को, ये उनका पूरा डिपार्टमेंट है कि भाई उसमें से शनि को जो विभाग मिला है वो मिला है न्याय का। तो अब क्या होता है कि शनि जो आपके द्वारा अच्छे किए गए कर्म हैं, या हमारे द्वारा जो भी अच्छा करते हैं हम, उसका हमें फल अच्छे के रूप में मिलता है। और जो हम कुछ भी हमारे द्वारा अगर खराब हुआ है तो उसका फल शनि देव जो है वो उस दंड के रूप में देते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ अगर अपने बच्चे को डांटती है या उसको थोड़ा सा नाराज रहती है उसके साथ, तो वो उससे प्यार नहीं करती। शनिदेव आपसे पूरा प्यार करते हैं। उनका कहना ही है कि सिर्फ आप ठीक चलो, सही मार्गों को अपनाओ। ऐसे ही आपने देखा हुआ एक 7.5 नाम की चीज आती है, बहुत लोगों को देखा होगा, जिस समय पर वो आती है लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ शनिदेव ने बर्बाद कर दिया है, या सब कुछ हमारा खत्म कर दिया है, क्योंकि वो हर 30 साल में एक जैसे चक्कर लगा के हमारे 30 साल का जो लेखा जोखा होता है उस सबको आके वो उन्होंने उसके अनुसार फल देना होता है। तो जिनका उनके हिसाब से, या जिनका प्रकृति के हिसाब से, या हमारे हिसाब से भी हमें भी पता होता है कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन हम कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ हमारे आंखों पर कहें ये लालच का पर्दा होता है, या एक आंख हमारी बंद होती है कि हम अपना ही फायदा उसमें देख रहे होते हैं। तो जो हमारे द्वारा कुछ भी खराब हुआ था उसका प्रतिफल वो हमें मिलता है। और उसके बाद जब वो 7.5 जाती है, कई लोगों को जैसे जिन्होंने उनके हिसाब से ठीक है तो उनको तरक्की भी होती है, लेकिन जिनका खराब होता है उनका भी आप ऐसे समझिए जिस समय जाती है तो जाते समय उस व्यक्ति का जितना सब खराब हुआ है उससे कहीं ज़्यादा शनिदेव देके जाते हैं, उसको नई व्यवस्थाएं बना के जाते हैं। और ये मतलब एक तरह से उसको सबक देके जाते हैं। जैसे होता है ना कि भाई माँ ने उसको डांटा और इसलिए डांटा कि आगे वो गलती ना करे,
यहाँ पर शनि देव का भी वो जो दंड है वो इसलिए है कि आगे के लिए व्यक्ति वो गलतियां ना करे और आगे का जो जीवन है वो सुगमता के साथ जिए। तो यहाँ क्या है कि सभी लोगों को जो दंड मिला या जो हमारे साथ हमारे हिसाब से थोड़ा गलत हुआ तो हमें लगता है ये ठीक नहीं है। जैसे बच्चा बोलता है ना, माँ ठीक नहीं पापा अच्छे हैं, तो वहां भी ये कि शनिदेव ठीक नहीं है। तो उसका हुआ धीरे धीरे ऐसा बन गया है कि आप अभी महानगरों में जाके देखें तो सबसे ज्यादा भीड़ आपको शनि मंदिर पर ही मिलेगी, क्योंकि लोगों को डराया गया है और लोग डरे भी हैं। भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने द्वारा जो किए जा रहे कर्म हैं उनको आप ठीक से रखिए, उसका प्रतिफल आपको अच्छा मिलेगा। तो लोगों के बीच में ऐसी धारणाएं या ऐसी अफवाहें इस तरह की चीजें ना फैलें या ना हो। तो हमने भाग्य पत्रिका जो बनाई है उसमें ऐसी छोटी छोटी सभी चीजों का ध्यान रखा है। जिसकी भाग्य पत्रिका बनेगी उसके लिए ये भी रहेगा कि वो समय कब कब आएगा, जिस समय उसको सावधानी बरतनी है, क्या क्या करना चाहिए उसको, जिससे शनिदेव क्या और बाकी के प्लेनेट भी उसके साथ खुश रहें। तो इन सभी बातों का भाग्य पत्रिका में ध्यान रखा गया है और इसके द्वारा उसका लाभ लिया जा सकता है। आपकी सभी समस्याओं का हल है भाग्य पत्रिका। खुशियों की शुरुआत है भाग्य पत्रिका। आपके जीवन का प्लानर है भाग्य पत्रिका। This is a very knowledgeable and very auspicious book. Through this you can know your future as soon as possible. यह है भाग्य पत्रिका, मैंने पढ़ी है, मैंने देखी है। इसके आधार पर मैं यह बता सकता हूँ कि इसकी जो गणनाएं हैं वो बड़ी सटीक है। वाकई में इनका ज्ञान जो है बहुत ही विलक्षण ज्ञान है। इन्होंने एक एक विषय को इतने गंभीरता के साथ समझाया है इसमें, जिसका विवेचन करना वाणी से भी संभव नहीं है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने शनि की 7.5 की बात की, तो क्या 7.5 योग शुरू होने से पहले ही हम भाग्य पत्रिका के जरिए उस 7.5 के दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं? बिल्कुल। एक तो उसमें क्या है, जैसे बच्चा जन्म हो रहा है या जिस समय आपने जन्म के समय भी अगर किसी बच्चे की बनवाई है भाग्य पत्रिका, तो उसमें क्या एक तो ये समय लिखा हुआ है कि किस समय पर आपके ऊपर 7.5 आएगी। 7.5 है क्या एक्चुअल में भाई 2.5 साल के 3 पीरियड मिला के 7.5 साल रहते हैं। जो आपकी जन्म की राशि है, जैसे बात हो रही थी राशि क्या है, जो आपकी जन्म की राशि है उससे एक नंबर पीछे, यानी आपसे 12वें पे आपकी जो राशि है उस पर और उससे एक भाग आगे तक जब शनिदेव रहते हैं तो वो 7.5 कहलाती है। कारण क्या है कि जो शनिदेव का जो अपना देखा भी होगा आपने पिक्चर जो होती है, तो उसके चारों तरफ छल्ले से घूम रहे होते हैं। तो जिस समय शनि गोचर में भ्रमण करते हैं और आपकी राशि से पहले वाली राशि पर भी वो जिस समय होते हैं, तो वहां पर वो उसके छल्ले आपकी राशि में आ रहे होते हैं। तो वो मतलब एक तरह से पूरा क्लियर होने में 7.5 साल लगते हैं। तो वहां क्या रहेगा कि एक तो ये पता रहेगा आपको कि कब ये समय आपके साथ आने वाला है। तो आप एक तो अपने पहले से ही मतलब प्रिकॉशन लेके शनि से संबंधित उसमें उपाय दे रखे होते हैं कि भाई अगर ये हम करते हैं या इस तरह के हम अपना जीवनचर्या या अपनी दिनचर्या को हम इस तरह से बना लेते हैं, तो वो जो 7.5 का दुष्प्रभाव होने वाला है वो बहुत ना के बराबर होगा या नहीं होगा। तो उसके द्वारा मतलब एक तरह से बचा जा सकता है। बिल्कुल गुरुदेव, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि शनि की 7.5 के बारे में तो आपने बता दिया, एक और बात है शनि के विषय में, शनि की ढैया जिसको कहते हैं, वो क्या होता है और क्या शनि की ढैया से भी इस पत्रिका के जरिए हम बच सकते हैं? हाँ, ये भी है। जैसे 7.5 तो एक बड़ी चीज हो गई। तो जैसे होता है ना, बच्चे को एक बार ज्यादा सारा देख के भाई आपने ठीक काम नहीं किया है, और एक बीच बीच में ये ढैया नाम से भी चीज आती रहती है। तो उसमें भी यही रहता है कि जो हमने उस समय का, जैसे होता है ना कि भाई ये क्वार्टरली एग्जाम हो रहा है आपका, ये हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, ये फाइनल ईयर 1 साल वाला हो रहा है। तो वो क्या एक तरह से ऐसे मानो आप वो आपका तिमाही इम्तिहान है, उस समय भी वही आपका जो खराब चल रहा है उसके लिए हल्का फुल्का वो आपको एक तैयारी करने के लिए या आपको शनिदेव के द्वारा जो आपने गलत किया है वो रास्ते पर लाने के लिए वो बीच बीच में वो काम भी चलता रहता है। तो उन सब का भी उसमें हमने एक तरह से इसमें सारा लेखा जोखा रहता है कि भाई आपके ऊपर ढैया कब आएगी, 7.5 कब आएगी, ढैया के समय आपको क्या क्या करना है, 7.5 के समय क्या क्या करना है। तो उससे जो आपके बीच में या जो मन में, असली बात तो ये रहती है कि जब हमारे मन में किसी भी काम के प्रति एक डर बना रहता है तो हम न चाहते हुए भी गलतियां करते हैं। तो यहाँ क्या रहेगा, जब आप पहले से तैयार हैं कि भाई हमने क्या नहीं करना है, क्या क्या हम करें जिससे हमें लाभ होने वाला है, तो वो सारी चीज़ों को अगर ध्यान में आप रखकर करते हैं तो यकीन माने आपको पता भी नहीं चलता कब 7.5 आती है, कब ढैया आती है। और इस पीरियड में अगर इस समय में आप जैसे आपके बारे में दिया गया है, अगर वैसे आप चलते हैं तो आपको बजाय वो नुकसान देने के वो लाभ देने वाली स्थिति बनती है। उस समय आप अच्छी ग्रोथ करते हैं
और आपका जीवन जो है ना सुगमता से चल रहा होता है। बिल्कुल गुरुदेव, कहीं ना कहीं इस भाग्य पत्रिका के जरिए जो हमारे जीवन में मुसीबतें उत्पन्न होने वाली हैं, जो कठिनाइयां, जो कष्ट आने वाले हैं, उनको हम अपने जीवन में आने से पहले ही कहीं ना कहीं रोक देते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इस भाग्य पत्रिका के जरिए ही संभव है। शनि के बारे में और भी कई सारी बातें प्रचलित हैं जिसको लोग सुन के कहीं ना कहीं डर जाते हैं और उन्हें प्रॉपर उपाय नहीं मिल पाता है, उन्हें समाधान नहीं मिल पाता है, सटीक उपाय नहीं मिल पाता है। तो क्या वो सारे सटीक उपाय इस भाग्य पत्रिका में निहित है? बिल्कुल। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल शनि के उपाय से संबंधित दूंगा। जब भी कोई आदमी कुछ प्रॉब्लम होती है तो जाके जैसे पंडित जी को मिलता है या ज्योतिषी जी को मिलता है तो वो बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर 7.5 आ रखी है या ढैया आ रखी है या महादशा आ रखी है, तो वो उसको उपाय बताते हैं। तो उपाय जो जनरल चल रहे होते हैं उसी तरह के उपाय वो उसको दे देते हैं। बहुत बार क्या है, जैसे हम देखा होगा आपने, अक्सर शनिवार के दिन शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाने की बड़ी जबरदस्त परंपरा है और उस पर तेल चढ़ाया जाता है। अब यहाँ तेल चढ़ाने में भी क्या होता है, जिस व्यक्ति को बोला जाता है कि भाई आप जाइए और शनि के ऊपर तेल चढ़ाइए, बस इतना उन्होंने बोलना होता है और इतना ही उसने समझना होता है, ना तो ये समझना कि भाई कैसे चढ़ाइए और क्यों चढ़ाइए। क्यों चढ़ाने की वजह क्या है? शनि के बारे में एक कथा है या एक कहानी है कि शनिदेव एक तो वृद्ध ग्रह हैं, दूसरे के पिप्पलादिक नाम के ऋषि थे। तो उन्होंने क्या किया, शनिदेव के एक तरह से पैर में कुछ मार दिया था, तो उससे शनिदेव की चाल जो थी वो धीमी हो गई। अब यहाँ एक समझें, लॉजिक समझें कि जिस व्यक्ति के पैर में कुछ लगा है जो धीमे धीमे चल रहा है और उसके पैरों पर अगर आप तेल चढ़ाते हैं तो नेचुरल है भाई, हम तेल से समझें मालिश कर रहे हैं उसके पैर की, तो उसमें जो पीड़ा हो रही थी उसमें उसको लाभ हो रहा है, उसमें आराम मिल रहा है, तो वो आपको दुआएं देगा। अब क्या करें, अब सुबह सुबह जैसे एक अभिषेक होता है, जैसे हम लोग स्नान करते हैं, ऐसे ही बदले सभी देवों का एक अभिषेक करवाया जाता है या स्नान करवाया जाता है। तो मंदिर के पुजारी बोतल लेके या जो तेल लेके उनके ऊपर चढ़ाते हैं, उनको समझे अभिषेक करवा रहे हैं। और आपको जो काम दिया गया है उसमें यह भी रहता है कि भाई किसको क्या बोलना है, कि भाई आपने सिर से चढ़ाना है या आपने पैरों पर चढ़ाना है। तो ना तो पंडित जी बता रहे, ना वो व्यक्ति सुनने को समझने को, उसे क्या पता बेचारे को, उसको तो जो बताया गया ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो जाके व्यक्ति उनके पैरों पर तेल चढ़ाता है, यानी समझें कि उनके अगर पैरों पर हम मालिश दे रहे हैं तो उनसे आराम मिलने से शनिदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसी बड़ी छोटी छोटी बातें कि किस उपाय को कैसे करना ठीक है, उपाय तो दोनों स्थिति में हो रहा है, लेकिन कैसे करना ठीक है, सिर पे जाके चढ़ाना है कि पैरों पे जाके चढ़ाना है। तो इस तरह के बहुत सारे शनि से संबंधित, बाकी और ग्रहों से भी संबंधित सभी उपाय इसमें हमने दिए हुए हैं और बड़ी सूक्ष्मता से दिए हैं ताकि जो व्यक्ति करने जा रहा है उसको लाभ मिले। क्योंकि बहुत बार सुना भी है, लोग वही बोलते हैं कि भाई मैंने जैसा जैसा मुझे लोगों ने बताया और वैसे वैसे मैंने उपाय किए, लेकिन मैं तो बजाय फायदा होने के मुझे नुकसान हो रहा है। तो यहाँ इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर किसी को भाई कोई नुकसान हो रहा है तो यहाँ तो उल्टा हो गया कि भाई वो तो पहले से ही भाई परेशान था, ऊपर से वो कुछ गलत उपाय वो कर लिया उसने। तो इसमें ये भी रखा होता है कि दिया गया है कि आपने क्या नहीं करना है, करना है वो तो करना ही है, जो नहीं करना है वो भी हमने बहुत इसमें सूक्ष्मता के साथ दिया गया है कि ये ना करें ताकि आपको नुकसान ना हो। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि गुरुदेव ने अभी आपको बताया है कि किस प्रकार से आप उपाय करें, और केवल यही नहीं बताया है उपाय करें, बल्कि ये भी बताया है कि कौन सा उपाय ना करें, कौन सा उपाय करें जिससे आपके जीवन में जो परेशानी, जो कष्ट उत्पन्न होने वाला है वो दूर हो जाए। दर्शकों, आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर का रुख करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वो आपको मेडिसिन देते हैं, जब वो आपको दवाई देते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप दवाई खाते हैं तो कहीं ना कहीं रोग से मुक्त रहते हैं, रोग आपके शरीर को छूता भी नहीं है, छूने से पहले ही रोग कहीं कोसों दूर भाग जाता है। उसी प्रकार से जब आप अपनी जिंदगी प्लान करके चलेंगे और भाग्य पत्रिका के जरिए प्लान करके चलेंगे, जो कष्ट, परेशानी, कठिनाई रूपी रोग है वो आपके जीवन में प्रवेश भी नहीं करेगा। कहा जाए प्रवेश करने से पहले ही आप उस कठिनाई का, आप उस परेशानी का इलाज कर चुके होंगे। इसलिए कहा गया है प्लान योर जिंदगी विथ भाग्य पत्रिका। भाग्य पत्रिका में है आपके आने वाले 5 सालों की सही स्थिति का विवरण। आपका मासिक भविष्य फल भी भाग्य पत्रिका में शामिल है। आपकी लाइफ में कौन से सुख दुख आने वाले हैं, साथ ही आप पाएंगे वर्ष फल के उपाय। भाग्य पत्रिका में आप पाएंगे अंक गणित का समावेश, लाल किताब के उपाय, वास्तु उपाय, कौन से देवता हैं आपके लिए शुभ, कौन सा मंत्र है जो देगा आपको मनचाहा फल, कब करें कौन सा उपाय, कब हो सकती है आप पर धन की वर्षा। मेरा नाम अर्चना जैन है और लोग मुझे टैरो प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक लोग बात करते हैं कुंडली बनवाने की, तो मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करती हूँ कि आप इसमें जाइए और इसके दिए हुए उपायों को आपकी ज़िंदगी में यूज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए।
नमस्कार। आपके संपूर्ण जीवन का प्रेडिक्शंस लिखा है, सांख्यिकी गणनाओं के ऊपर आधारित जो विज्ञान है उसको इन्होंने फलादेश के रूप के अंदर प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा माध्यम चुना है। भाग्य पत्रिका बहुत ही सुंदर प्रयास है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया हुआ है। आप ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान हैं और जो ज्योतिष का मूल उद्देश्य है उसी उद्देश्य के साथ ज्योतिष और ध्यान का अध्यात्म का समन्वय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही विद्वानों की इस संसार के लिए आवश्यकता है। अब आप भी अपनी जिंदगी प्लान कर सकते हैं भाग्य पत्रिका के साथ, जो कि आपसे एक कदम की दूरी पर है। भाग्य पत्रिका की कीमत है मात्र 2100 रुपए। 2100 रुपए में आप अपनी आज से अगले 5 साल तक की लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। 3100 रुपए। 3100 रुपए में आप 10 साल तक की लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आप आने वाले 15 साल तक की लाइफ प्लानिंग करना चाहते हैं तो मात्र 3600 रुपए में अपनी भाग्य पत्रिका मंगवा सकते हैं। गुरुदेव, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं, अभी हम शनि के बारे में चर्चा कर रहे थे और आपने बताया कि अगर शनि की बात की जाए और शनि के उपायों की बात की जाए तो हम क्या उपाय करें, क्या उपाय ना करें। क्या इसमें ये भी बताया गया है, क्या इसमें ये भी कहा गया है कि शनि केवल नुकसान ही देता है हमें? नहीं, ये मैं पहले ही बोला आपको, सभी लोगों के बीच में ऐसी धारणा बनी हुई है सिर्फ कि भाई शनि जो है मतलब खराब प्लेनेट है। ऐसा नहीं है। सभी के मतलब खराब और अच्छे मतलब दोनों तरह के जो भी हमारे द्वारा किया जा रहा है उसका सिर्फ प्रतिफल शनिदेव दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि हर एक आदमी, जैसे मान लीजिए आपके जज जो होता है तो उसको लोग वैसे ही डरे हुए रहते हैं उससे कि पता नहीं क्या डिसीजन दे दे। तो ऐसा नहीं, वो आपके द्वारा जो भी अच्छा हो रहा है उसका अच्छा फल देंगे। जो आपके द्वारा खराब हुआ है पहले प्रारंभ में 30 साल बाद जो जब 7.5 आ रही है तो उस समय पर भी है कि जो आपके द्वारा अच्छा हुआ है उसका अच्छा फल भी मिलता है। आप देखेंगे 7.5 या महादशाएं शनि की, उस समय पे शनि जो है ना बहुत जबरदस्त तरक्की करवाते हैं लोगों को और जबरदस्त ग्रोथ करते हैं उसमें। जी बिल्कुल गुरुदेव, आप इस खास कार्यक्रम में आए और आपने बताया कि किस प्रकार से जो शनि है, शनि ग्रह जो हमें परेशान करते हैं, कहा जाए शनि की 7.5 शनि की ढैया, किस तरह से हम आने से पहले ही जीवन में परेशानी आने से पहले ही कैसे हम रोक सकते हैं, उन परेशानियों का इलाज शुरू होने से पहले ही कैसे हम कर सकते हैं, वो भी भाग्य पत्रिका के जरिए। इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। तो बिल्कुल दर्शकों, आपको बता दूं कि अगले क्रम में प्लान योर जिंदगी में आपको और भी कई सारी बातें बताई जाएंगी और आपको यह भी बताया जाएगा कि भाग्य पत्रिका में और कौन कौन से चमत्कार छुपे हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे अगले क्रम का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। कोई साथ ना देगा तू चलना सीख ले, हो जा हर आग से वाकिफ तू जलना सीख ले। कोई नहीं रोक पाएगा तुझे बढ़ने से मंजिल की ओर। ऐ मेरे दोस्त, भाग्य पत्रिका के साथ तू चलना सीख ले। आपकी सभी समस्याओं का हल है भाग्य पत्रिका। खुशियों की शुरुआत है भाग्य पत्रिका। आपके जीवन का प्लानर है भाग्य पत्रिका। भाग्य पत्रिका में है आपके आने वाले 5 सालों की सही स्थिति का विवरण। आपका मासिक भविष्य फल भी भाग्य पत्रिका में शामिल है। आपकी लाइफ में कौन से सुख दुख आने वाले हैं, साथ ही आप पाएंगे वर्ष फल के उपाय। भाग्य पत्रिका में आप पाएंगे अंक गणित का समावेश, लाल किताब के उपाय, वास्तु उपाय, कौन से देवता हैं आपके लिए शुभ, कौन सा मंत्र है जो देगा आपको मनचाहा फल, कब करें कौन सा उपाय, कब हो सकती है आप पर धन की वर्षा। अब आप भी अपनी जिंदगी प्लान कर सकते हैं भाग्य पत्रिका के साथ, जो कि आपसे एक कदम की दूरी पर है। भाग्य पत्रिका की कीमत है मात्र 2100 रुपए। 2100 रुपए में आप अपनी आज से अगले 5 साल तक की लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। 3100 रुपए। 3100 रुपए में आप 10 साल तक की लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आप आने वाले 15 साल तक की लाइफ प्लानिंग करना चाहते हैं तो मात्र 3600 रुपए में अपनी भाग्य पत्रिका मंगवा सकते हैं। दर्शकों, यदि आप गुरुदेव के शर्मा जी से टेलीफोन के माध्यम से परामर्श चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।
मित्रों, यदि आप गुरुदेव के शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो दिए गए पते पर संपर्क करें।